नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन सिंह डिजिटल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजट 2022 में क्या कुछ खास रहा है। आज उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि इस बजट में क्या क्या खास रहा है और किस सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है और आम जनता के लिए यह बजट कैसा रहा है। चलिए हम देख लेते हैं। बजट लोगों के अनुकूल और प्रगतिशील है। पीएम का कहना है कि जो बजट पेश किया गया है यह लोगों के अनुकूल और प्रगतिशील है। कॉरपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% किया गया है। डिजिटल करेंसी पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आम जनता को टैक्स के मामले में किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई है। जैसी स्लैब पिछले साल थी उसी तरह की स्लैब इनकम टैक्स में चलती रहेगी। इसमें कोई किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। राकेश झुंझुनवाला का कहना है कि बजट 2020 इज डेथ ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। क्रिप्टो करेंसी की डेथ हुई है बजट 2020 में, क्योंकि 30% टैक्स बहुत अधिक होता है और यह टैक्स क्रिप्टो करेंसी में लगा दिया गया है। 350 से ज़्यादा कस्टम ड्यूटी रियायतों को ख़त्म कर दिया गया है। चुनिंदा कैपिटल गुड्स पर 7.5% तक कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। SEZ के लिए कस्टम नियमों को आसान करेगी। आज के बजट सेशन में बताया गया है कि SEZ के कस्टम नियमों को आसान इस साल कर दिया जाएगा। जनवरी में ग्रोस GST कलेक्शन 1.41 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। केवल जनवरी में जो GST का कलेक्शन हुआ है वो 1.41 लाख करोड़ रुपए का जनवरी के महीने में हुआ है। किसी भी LTCG पर 15% से ज़्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा। पहले क्या होता था कि LTCG पर 20%, 30% और 40% तक भी जो सरचार्ज लगता था, लेकिन अब केवल 15% लगेगा। LTCG में जब लॉन्ग टाइम के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वह आर्ट हो चाहे वह प्रॉपर्टी हो, तो उसमें हमें अलग अलग चार्ज देना पड़ता था। तो यह चार्ज 40%, 50% तक भी कई बार हो जाता था, लेकिन अब इसका जो है फिक्स 15% तक कर दिया। इससे ज़्यादा सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है कि जो बिजनेस स्टार्टअप में है और स्टार्टअप करना चाहते हैं, स्टार्ट कर रखा है, तो उसके लिए टैक्स में छूट दी गई है, 2023 तक बढ़ा दी गई है। RBI कि डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन पर आधारित होगी। जिस तरह से हम बिटकॉइन को, इथेरियम को और ट्रोन को या कोई भी क्रिप्टो करेंसी को हम ब्लॉकचेन से बाई और सेल कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसी तरह से RBI भी डिजिटल करेंसी जो अपनी ब्लॉकचेन पर हम बाई और सेल कर पाएंगे। यह आज के बजट सेशन में बताया गया है। इस साल RBI की डिजिटल रुपीज़ शुरू करेंगे और इसी साल में RBI जो अपनी डिजिटल करेंसी है रुपीज़ उसमें शुरू कर दी जाएगी। वर्चुअल डिजिटल असेट्स ट्रांसफ़र पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। यह एक बहुत बड़ी क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बहुत बड़ी न्यूज़ है और यह ग्लोबल न्यूज़ बन गई है कि इंडिया में डिजिटल जो एसेट्स थी, जो क्रिप्टो करेंसी थी, उस पर 30% टैक्स लगा दिया गया है। 30% टैक्स बहुत अधिक होता है। एक्सपर्ट का मानना है कि ये 30% टैक्स प्रॉफिट पर भी होगा, लॉस पर भी होगा, लेकिन इसकी अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं आई है कि लॉस पर किस तरह से 30% टैक्स लगाया जाएगा और कैसे लगेगा। इसकी गाइडलाइन आने के बाद ही यह सब क्लियर हो पाएगा। और जैसे आप यदि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, बाई सेल करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ये 30% टैक्स लगाया जाएगा, यह टैक्स 1 अप्रैल से लागू होगा और आप जो अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं 31 मार्च तक। कोई डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन जब हम किसी के पास ट्रांसफ़र करते थे क्रिप्टो करेंसी को, तो उस पे हमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। और यदि अब हम किसी को या तो गलत एड्रेस पर ट्रांसफ़र कर देंगे या वैसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो उस पर हमें टैक्स से नहीं बचा जा सकता, उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि यह टैक्स डिपॉजिट पर लगेगा या विड्रॉल पर लगेगा। यह सब गाइडलाइन आने के बाद ही हमें पता चलेगा। क्रिप्टो की कमाई पर 30% टैक्स लगेगा, यह बात आज ही क्लियर हो गई है। तो दोस्तों, इस बजट सेशन में यही सब बताया गया है कि सबसे ज़्यादा तो जो इफ़ेक्ट पड़ने वाला है वो क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रेडिंग करते थे उस पर पड़ने वाला है। जैसे हम क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते थे तो हम विड्रॉल या डिपॉजिट पी टू पी, पीयर टू पीयर भी कर लेते थे। अब मानो कि पी टू पी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हमें केवल विड्रॉल और डिपॉजिट जब करेंगे तो हमें उस पर टैक्स देना पड़ेगा। आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई टैक्स में राहत नहीं मिली है। तो दोस्तों, आज के जो बजट सेशन में यही बताया गया था जो आपको बता दिया गया है। आपको ये कैसा लगा और आप बजट के बारे में क्या सोचते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे कि जो बजट में बताया गया है कि कौन सी कंपनी जो है अच्छी प्रोग्रेस करने वाली है, तो उन टॉप 10 शेयर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।